हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो की बात करें, इसके पहले के लेक्चर में हमने स्टडी किया था किस प्रकार हम लोग कोई भी कंडीशंस अगर हमें दिए होते हैं, यानी कि अगर कोई 2 कॉइन टॉस हो रहा है या फिर कोई 2 डाइस यहां पे टॉस हो रहे हैं, तो उसका कुछ प्रोबेबिलिटी हमें निकालना कैसे है, तो वो हमने सीखा था विद रिस्पेक्ट टू इवेंट। अगर कोई भी इवेंट दिया हुआ है, ए का दिया हो, बी का दिया हो, उससे हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपने जरूर से देखा होगा पुराने वीडियोस। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के बेस पे प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4। इसके कुछ एग्जांपल्स आज के दिन में सॉल्व कराने वालों। काफी बड़ा प्रैक्टिस सेट है, टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए आज सिर्फ 2 एग्जांपल, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल में कराने वाला हूं, एंड बाकी के एग्जांपल्स आप लोग को यहां पे नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग लेकर आएंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एग्जांपल की, जो कि है इस प्रकार। आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आप लोग का 2 कॉइन टॉस होता है तो किस प्रकार आपका यहां पे कंडीशंस आएंगे। तो यहां पे सबसे पहले जब 2 कॉइन टॉस होंगे, तो जो 2 कॉइन टॉस होने का सैंपल स्पेस सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन इज टॉस, ठीक है। यहां पे मैं कंडीशन भी लिख देता हूं, चलो आप लोग के लिए, आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा बेटर वे में। तो थोड़ा सा मैं कंडीशन भी यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। क्या बोला यहां पे कि इफ 2 कॉइन्स इज टॉस, ठीक है। 2 कॉइन अगर टॉस होंगे तो किस प्रकार आएगा। तो अगर 2 कॉइन टॉस हो रहा है हमारा, तो हमारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस किस प्रकार आएगा, सैंपल स्पेस वी नो दैट कि अगर कोई भी 2 कॉइन टॉस होते हैं तो या तो वो दोनों साइड हेड आएगा, यानी कि हेड हेड आएगा, या तो एक साइड हेड दूसरे साइड टेल आएगा, या तो एक साइड टेल दूसरे साइड हेड आएगा, या तो दोनों ही साइड क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पे टेल आ जाएगा, टेल हेड एंड दोनों साइड या फिर टेल आ जाएगा। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, n ऑफ s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया सैंपल स्पेस। अब यहां पे कुछ इवेंट्स हमें पूछे हुए हैं कि कौन कौन से इवेंट है। सबसे पहला इवेंट यहां पे पूछा हुआ है कि एक ऐसा हमारा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, मतलब कम से कम 1 हेड आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला ये है गेटिंग एटलीस्ट, मतलब कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है, देखो ये बहुत सारे बच्चे ना यहां पे कंफ्यूज होते हैं एटमोस्ट में और एटलीस्ट में। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए लेकिन कम से कम उतना होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि 1 हेड तो कम से कम आना चाहिए, इसका हमें इवेंट निकालना है। तो कैसे इसका सैंपल स्पेस बनाओगे, तो सैंपल स्पेस किस प्रकार आएगा आप देखोगे अगर ध्यान से, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू इस चीज का सैंपल स्पेस कि कम से कम मेरे को एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। तो 1 हेड तो मतलब मिनिमम चाहिए। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें कम से कम 1 हेड होना चाहिए, तो ये चौथा छोड़ को बाकी तीनों में देखोगे तो हर एक में 1 हेड तो है मिनिमम, यानी कि ये तीनों हम लोग को लिखना पड़ेगा। हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड, ये हमें आएगा। और टेल क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 हेड जो है वो नहीं है, इसके लिए ये 3 ही आएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा इसके लिए, नंबर ऑफ, इसको मैं मान लेता हूं ए मान लेता हूं, ठीक है। चलो मैंने ए मान लिया, तो नंबर ऑफ ए मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो कैसे आएगा प्रोबेबिलिटी यहां पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों, जो भी इवेंट का नाम रहेगा उसको सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ ए कितना है, 3, सैंपल स्पेस है 4, तो 3/4 इज आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया यहां पे कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/4 इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। अब बात कर लेंगे यहां पे सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहां पे हमें इवेंट इस प्रकार पूछा है कि गेटिंग नो हेड, मतलब कोई भी हेड ना आए। तो गेटिंग नो हेड ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गेटिंग नो हेड। अगर कोई भी हेड नहीं आएगा तो किस प्रकार आएगा, सैंपल स्पेस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस इसके लिए क्या हो जाएगा, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। तो कोई भी हेड नहीं आएगा मतलब ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, तो ये हम लोग ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी हेड नहीं है, यानी कि टेल। तो हमारा जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि नंबर ऑफ बी हम लोग ने मान लिया, इसके लिए बी मान लिया, इसके लिए ए माना था, तो बी कितना आएगा, 1 आएगा खाली। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि होगा सिर्फ 1, और सैंपल स्पेस कितना है, 4 है हमारा, तो 1/4, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1/4। कितना सिंपल है दोस्तों, बहुत इजी है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, ये चैप्टर की जब मैंने शुरुआत की थी 4-5 लेक्चर पहले, आज 6वां लेक्चर चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पूरे के पूरे 10th में सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जो जाता है दोस्तों, वो है हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला ये जो चैप्टर है आपके लिए, और काफी ज्यादा स्कोरिंग भी, अगर आपका एग्जाम होता है बोर्ड लेवल पे, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप अच्छे से करके जाओगे और आप लोग को बहुत ही अच्छा मार्क्स जो ये चैप्टर है वो सिक्योर करके देगा।
क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको आज कराना चाहता हूं, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। छोटा छोटा ही लेक्चर खाली बनाने का बंद करता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग रोज पढ़े लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़े तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक ही बार आप पढ़ लोगे, 1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर पढ़ लोगे तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे और कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो इससे अच्छा रोज पढ़ो लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तो आपका हैबिट भी बना रहेगा रोज पढ़ने का, और इसी प्रकार आप लोग का मन भी लगा रहेगा कि चलो एटलीस्ट 10 to 15 20 मिनट्स भी आप अगर एक लेक्चर के पीछे दे रहे हो तो आपका जो है टाइम जो है आराम से यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है हमारा इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार दिया ये हम आपको पूछेंगे। यहां पे क्वेश्चन ये बोला है कि अगर 2 डाइस को टॉस किया गया, ठीक है, तो अगर 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, यानी कि 2 गोटी है मेरे पास, एक लूडो जो खेलते हैं हम लोग, एक वो गोटी एक और गोटी है, तो सेम कंडीशन यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पे कि इफ 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है ना, इफ 2 डाइस आर रोल्ड, अगर 2 डाइस को रोल्ड करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस कैसा बनेगा। तो सैंपल स्पेस हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं यहां पे। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, कैसे बनेगा सैंपल स्पेस, थोड़ा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, इस प्रकार। पहले आएगा हमारा 1,1, ठीक है, उसके बाद 1 2 क्या आ सकता है, फिर 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, एंड वहां पे 1 6 आ सकता है। ठीक है, वैसे यहां पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया, बहुत बार बताया कि कैसे हम लोग बनाते हैं। क्योंकि पहला कॉइन आया, समझ लो पहले कॉइन में 1 आया, दूसरे कॉइन में हो सकता है 1 आए, पहले कॉइन में 1 आ रहा है, दूसरे कॉइन में 2 आ सकता है, तो इस प्रकार मतलब डाइस में आ सकता है, तो उस प्रकार हम लोग को करना है यहाँ पे। तो सैंपल स्पेस लिखना आसान है, टोटल 36 बनते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था शुरुआत में, और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछेंगे आपको। ठीक है, तो 3 1 हो गया, फिर 3 2 हो गया, 3 3, ये फास्ट थोड़ा आप लिख लोगे, 3 4 3 5, ये आपको याद कर लेना है, हमेशा यही लिखना होता है। ठीक है, 3 3 6 हो गया, उसके बाद आपका लिखेगा 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, लास्ट में 4 6 भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। एंड नेक्स्ट वन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ठीक है, लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट में 6 6। ठीक है, यहां पे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 6 6। खत्म हो गया। इसको कर्ली ब्रैकेट जिस तरह इस तरह बनाए उस तरफ भी कंप्लीट कर दो, हमारे पास स्पेस खत्म हो गया दोस्तों, इसके लिए हमने नहीं लिखा। अब ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, यानी कि 2 डाइस जब रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस रेडी हो गया। सैंपल स्पेस का हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एस कितना है टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 होगा, यहां पे 6 है, यानी कि 6 6 36 हो जाएगा। आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 36। आपको पता है, ये चीज हम लोग ने बहुत बार बताया, तो ये तो आपको पता चल गया। लेकिन इसमें 3 कंडीशन पूछे हुए हैं, 3 सब क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछा है वो किस प्रकार है, यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, यानी कि दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, ये दोनों नंबर को, कि ये दो जो नंबर है जब भी आएंगे मेरे दो नंबर, एक पे कुछ आया एक पे कुछ आया समझ लो, तो उसको जब मैं ऐड करूंगा तो एटलीस्ट 10 आने चाहिए, ऐसा यहां पे सैंपल स्पेस रेडी करना है। तो ए नाम का मुझे इवेंट को रेडी रहना है कि एटलीस्ट यहां पे ए इज, यहां पे ऐसा लिख देता हूं मैं, ए इज दैट इज सम एटलीस्ट 10। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, आप पूरा लिख दोगे, एटलीस्ट 10 आना चाहिए, सम करके एटलीस्ट 10 आना चाहिए। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एस के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ए के लिए लिखता हूं, चलो ठीक है, ए नाम से लिखता हूं क्योंकि ए नाम से ही पूछा हुआ है हमें। तो ए के लिए आप देखोगे कौन से ऐसे नंबर है जिनको जोड़ के एटलीस्ट 10 आना चाहिए, यानी कम से कम 10 आना चाहिए, 10 से ज्यादा भी चलेगा। तो कौन कौन से ऐसे नंबर है, चलो देखते हैं कौन कौन से है। देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 1 तो नहीं हो सकता, 1 2 1 3 1 4, इसको एटलीस्ट 10 एटलीस्ट 10 एटलीस्ट 10 10 होना चाहिए। देखो कौन से आएंगे ऐसे, 4 1 नहीं होने, 4 4 4 4 4 6। पहला जो नंबर आपको दिखेगा यहां पे वो दिखेगा 4 6, यानी कि 4 और 6 को मैं प्लस करूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, 4 और 6 को प्लस करके मुझे एटलीस्ट 10 मिल रहा है। ठीक है, 4 6 हो गया, ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद देखो 5 5 5 5 5 5 5 10 हो गया, 5 5 10, तो ये भी नंबर ले सकता हूं मैं, 5 और 5 5 5 10 हो गया। उसके बाद देखो 5 6 11 हो रहा है, तो ये भी ले सकता हूं क्योंकि 11 है लेकिन 10 से ज्यादा है ना, तो कम से कम 10 चाहिए, 10 से ज्यादा तो चलेगा ना। देखो कंफ्यूजन बहुत सारे लोग होते हैं इसी में कि एटलीस्ट 10 पूछा है, यानी कि 10 कम से कम होना चाहिए, 10 से ज्यादा चलेगा, यानी कि 5 6 भी चलेगा, यहां पे 5 5 हो गया, 5 6 भी चलेगा, लिख दिया। उसके बाद देखो 6 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 6 3 नहीं, 6 4 आ सकता है क्योंकि 6 + 4 होता है 10, तो ये हो गया। फिर 6 5 भी आ सकता है क्योंकि 6 + 5 होता है 11, 6 5 भी आ सकता है, एंड लास्ट में 6 6 जो है वो भी आ सकता है क्योंकि इसको प्लस करके होता है 12। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो रहेगा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस।
तो नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ पे 6 है, नंबर ऑफ एस कितना है 36, तो 6/36 इज इक्वल टू 1/6 आ गया आपका आंसर पहले का। कि अगर आपका जो नंबर आ रहे हैं ऊपर की तरफ अपर फेस के ऊपर, तो उसको एटलीस्ट 10 प्लस करके आना चाहिए। तो कितना उसका प्रोबेबिलिटी आ रहा है ए का 1/6 आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो इसमें जो इवेंट आपको पूछा था, जो सब क्वेश्चन आपको पूछा था, ये आपने निकाल लिया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड इवेंट की तरफ। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं फिलहाल में। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों? अब ये पहला हो गया हमारा, फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब चलते हैं बी वाले कंडीशन की तरफ, सेकंड वाले कंडीशन की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। चलो ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या बोला इसमें, यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि बी एक ऐसा इवेंट है मेरा, कि बी मेरा क्या है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें अगर हम प्लस करते हैं, ऊपर जो डिजिट्स आ रहे हैं उसको प्लस करके 33 आना चाहिए कि बी इज इवेंट। ठीक है, बी एक ऐसा इवेंट है जिसका सम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, सम विल बी इक्वल टू 33 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। तो 33 किसी का आएगा क्या, आप सोच सकते हो दोस्तों? 33 किसी का आ सकता है क्या? आप पूरे के पूरे इसमें देख लो, चार्ट में, जो भी आपका चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरे के पूरे चार्ट में देख लो, किसी को भी प्लस करोगे तो यहाँ पे ना मैक्सिमम 12 जाएगा, 6 + 6 12, उससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि जो बी रहेगा ये सम करके 33 नहीं आ सकता, तो ये इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। तो बी इज इक्वल टू, जिसको बोलते हैं हम लोग खाली को क्या बोलते हैं, नल सेट। तो ये हो जाएगा नल। तो आपका नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। और इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हमारे लिए 0 है, नंबर ऑफ एस 36 है, तो 0/36 एनीथिंग डिवाइड बाय लाइक 0 इज एनीथिंग डिवाइड बाय कोई भी नंबर से होगा तो वो 0 ही आता है। तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 0। क्यों 0 आया, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम सम करके प्लस करके 33 दिखा सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा सेकंड इवेंट, जो कि बहुत सिंपल था। और ऐसे टाइप के आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के देते हैं एग्जाम पे, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस होकर जाते हैं कि हाँ हम तो सब आता है, लेकिन ऐसे टाइप के कुछ अलग लेवल में पूछ लेते हैं तो वो लोग छोड़ के आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने ऐसे टाइप के आपको करा दिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेकंड इवेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड और आखिरी इवेंट की तरफ, जो कि है सी। तो सी हमें क्या पूछा हुआ है, दैट इज थर्ड इवेंट। सी एक ऐसा इवेंट है, ठीक है, ये थर्ड वन है। ठीक है, तो सी एक ऐसा इवेंट है जिसको अगर हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो डिजिट रहेगा, यानी कि ऑब्वियसली आपको पता है कि 2-2 का जोड़ी बना हुआ है यहां पे, तो जो पहला डिजिट रहेगा वो ग्रेटर रहेगा बड़े सेकंड डिजिट से। तो सी इज इवेंट दैट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो हमें ऐसे नंबर को ढूंढना है। तो क्या नाम है इवेंट का, सी नाम है। तो चलो सी से शुरुआत करते हैं। कौन से ऐसे नंबर है जो यहाँ पे बड़े हैं, और एक तरीके से आप बोल सकते हो पहला नंबर बड़ा है, सेकंड नंबर छोटा है। तो पहला नंबर बड़ा, सेकंड छोटा। देखो कोई आ रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या? पहला नंबर बड़ा, सेकंड नंबर छोटा, यानी कि 2,1 ले सकता हूं मैं। यस, 2,1 ले सकता हूं। उसके बाद पहला नंबर बड़ा, दूसरा नंबर छोटा, पहला नंबर बड़ा, दूसरा नंबर छोटा, 3,1 लिख सकता हूं। यस, 3,1 लिख सकता हूं, 3,2 भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, पहला नंबर बड़ा, दूसरा नंबर छोटा, ठीक है, लिख सकता हूं। उसके बाद देखो 4,1 4,2 4,3, पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है, ये तीनों में देखो, तो ये हम लिख सकते हैं, दैट इज 4,1 4,2 4,3 लिख सकता हूं। उसके बाद देखोगे तो 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 नहीं लिख सकता, ये चारों लिख सकता हूं। क्या, दैट इज 5,1 5,2 5,3 5,4, इसमें भी पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। उसके बाद ये 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 यहां तक लिख सकता हूं, दैट इज 6,1, ठीक है, 6,1 6,2, उसके बाद 6,3 6,4 6,5 ये हो गया। और उसके बाद कुछ है क्या दोस्तों, नहीं है, तो इसको करली ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे। और नंबर ऑफ सी कितना आ रहा है देख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ सी विल बी इक्वल टू, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ सी कितना आ रहा है 15, और इसका प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है ना, तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ सी कितना है 15, एस कितना है 36, बराबर। तो 15/36 कैसे डिवाइड करोगे, 3 के टेबल में जाएगा, 3 5 15 होता है, 3 12 36 होता है, यानी कि 5 डिवाइड बाय 12, यह होगा आपका आंसर। ठीक है ना, 5/12। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया। कुछ भी नया नहीं है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा काउंट करना है, दिमाग थोड़ा सा लगेगा, आप लोग हर एक चीज सॉल्व कर लोगे। क्लियर दोस्तों? तो ये खत्म होता है हमारा सेकंड एग्जांपल इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेक्चर भी हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा करने में। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं, जिसमें हमने 2 एग्जांपल देख लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। आने वाले लेक्चर्स में आपको ऐसे ही और एग्जांपल जो बचे हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में, वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है, हर एक चीज आपको मिल
जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।